हेलो क्रिकेट लवर्स, वेलकम बैक टू द क्रिक फ्लैश, जहाँ क्रिकेट एक गेम ही नहीं एक जज्बात है। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, फाइनली पाकिस्तान हैव वॉन देयर फर्स्ट अवे सीरीज इन द कैप्टनसी ऑफ सलमान अली आगा। और आपको पता है पाकिस्तान एक सीरीज़ जीत चुका है वेस्ट इंडीज़ से, और वो भी बहुत मुश्किल से जीता है। आपको पता है कि T20 में कितने कितने ड्रामास हुए हैं वहाँ पर। और आज की इस वीडियो में वी विल गोना टॉक अबाउट पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का पूरा आपको T20 का फुल रिव्यू एक टाइप देने वाले हैं और पूरी डिस्कशन करेंगे। और आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि मतलब किसने अच्छा नॉक किया और क्या क्या हुआ टीम T20 में। और सॉरी, मैं एक इंडिविजुअल T20 की वीडियो नहीं ला पा रहा क्योंकि गाइस मैं बहुत बिजी था, क्योंकि आपको पता है स्कूल भी जाना होता है। तो गाइस, तो चलें गाइस, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ये है क्रिक फ्लैश, जहाँ करके गेम ही नहीं एक जज्बात है। तो गाइस, अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है और आपका सपोर्ट ही सब कुछ है। क्योंकि गाइस, अगर आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरे अंदर एक मोटिवेशन जागेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर हम बात करें पहले T20 की, तो गाइस आपको पता है पहले T20 में आपको पता है पाकिस्तान की थी बैटिंग, और जो उनका कैप्टन है शाहिद होप, वो मतलब कि बहुत ही टाइम बाद टॉस जीते थे और उन्होंने बॉलिंग का फैसला लिया। और आपको पता है पाकिस्तान की पहले बैटिंग की, तो हमारा क्या हाल हुआ। आपको पता है शुरू में हमें बहुत कोलैप्स देखने को मिला, लेकिन विद द सपोर्ट ऑफ हसन नवाज, फ़खर जमान एंड सम क्रूशियल इनिंग्स बाय साइम अयूब, 57 रन की क्रूशियल इनिंग्स थी वो। और तो हमने इम्पोज किया था 178 का टारगेट इन फर्स्ट T20। और एंड अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद नवाज़ ने क्या परफॉर्मेंस की थी। शुरू में पाकिस्तान बहुत पिटा, लेकिन बाद में नवाज़ ने क्या कमबैक करा, एक ही ओवर में 3 विकेट डाली तो, एंड ही वॉज ऑन अ हैट्रिक। तो ये बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था, क्योंकि मोहम्मद नवाज़ की एक फॉर्म में नो वेयर एंट्री हुई थी, लेकिन उसने इसको एग्जीक्यूट किया और अपनी टीम में अच्छा परफॉर्मेंस के लिए अपनी जगह बनाई। और मेरे ख्याल से उसको आगे बहुत चांस देना है हमें, जस्ट लाइक और भी प्लेयर्स को बहुत सारे चांस डिजर्व करते हैं, लाइक मोहम्मद नवाज ने जिसे डिजर्व किया। और अब आपको पता है पहले T20 में क्या ही बॉलिंग करी थी पाकिस्तान के स्पिनर, स्पेशली सुफियान मुकीम ने क्या बोल्ड किया था जॉनसन चार्ल्स को। और भी उन्होंने बहुत सारे बोल्ड देखे थे हमने सुफियान मुकीम के। और सुफियान मुकीम ने सिर्फ इस सीरीज़ में 3 विकेट ली, 3 विकेट ली, लेकिन वो 3 विकेट उसने ऐसे स्टेज पे ली थी, वो बहुत ही अहमियत के हामिल था। और जो थर्ड T20 में अभी हम आगे बात करने वाले हैं, वो बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। तो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर देखें। और आपको पता है फर्स्ट T20 तो पाकिस्तान ने आराम से जीत लिया था, और उनके जो जेसन होल्डर है उन्होंने क्या परफॉर्म किया था गाइस, मज़ा आ गया। क्योंकि जेसन होल्डर पाकिस्तान के अगेंस्ट ही अच्छे चलता है। अभी आपने पता है अभी ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हुई थी, उसमें तो वो अच्छा नहीं चला, लेकिन वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही अच्छे चल गया। तो मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट फॉर वेस्ट इंडीज़ एंड फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे ख्याल से ये था फर्स्ट T20 का थोड़ा सा रिव्यू मैंने आपको दे दिया। अब सेकेंड T20 की बारी करते हैं, जिसमें हमें जो नहीं सोचा था वो हमें देखना पड़ा। आपको पता है पाकिस्तान हैव लॉस्ट बैडली एंड दे वर कोलैप्सिंग। आपको पता है विद द हेल्प ऑफ सलमान अली आगा एंड हसन नवाज हम 138 इम्पोज कर पाए, वरना हम तो 100 से नीचे ही पूरे ऑल आउट हो जाते। तो मेरे ख्याल से हसन नवाज ने बहुत ही एक्सेप्शनल इनिंग खेली थी, 40 रन की इन 23 बॉल। जो उसका स्ट्राइक रेट तो भाई 180 से ऊपर ही जा रहा है हसन नवाज का, एंड ही इज़ लाइक अ सुपर स्टार फॉर पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल से बहुत ही एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि पाकिस्तान को अभी तक का बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मिल चुका है जो हसन नवाज है। क्योंकि आपको पता है रिसेंट टाइम में हमारे पास कोई भी मिडिल ऑर्डर नहीं होता था, ऑल डिपेंड्स ऑन बाबर आजम एंड रिजवान पार्टनरशिप। तो मेरे ख्याल से अब हमें हसन नवाज की में एक अच्छा सुपरस्टार मिल चुका है। एंड कैप्टनसी की मुझे तारीफ करना पड़ेगी सलमान अली आगा की, कि जिस टीम को जिसकी ज़रूरत होती है वो उस हिसाब से प्लेयर्स को बेचते हैं। और एंड ही ऑल्सो सेक्रीफाइस हिज पोजीशन, एंड आपको पता है उनकी पोजीशन में भी सेक्रीफाइस होता है। और आपको पता है फर्स्ट T20 में हमें एक ऐसा देखने को मिला था कि हारिस 8 डाउन आ रहा है, तो इसका क्या लॉजिक है, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने कुछ ट्राई आउट कर ली थी, लेकिन सेकेंड T20 में हारिस को चांस मिला, तो हारिस अनफॉर्चुनेटली वो शॉट मार के आउट हो गए। तो मेरे ख्याल से हारिस को गेम एडवांटेज की थोड़ी कमी है, लेकिन कोई नहीं। आपको पता है पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ही ख़राब रही, क्योंकि आपको पता है एंड में हसन अली ने क्या पीटा था गाइस। आपको पता है हसन अली बहुत पीटा, हमें 2 ओवर में 32 रन चाहिए थे, एंड 5 ओवर में हमें 55 रन चाहिए थे। कुछ 2 ओवर में 32 रन चाहिए थे, लेकिन हसन अली कंसीडर 16 रन इन हिज 4th ओवर स्पेल, और 4th ओवर के अंदर उन्होंने 16 रन जीते। तो मेरे ख्याल से जब आपको 32 रन डिफेंड करने, तो आपको पता है एक अच्छी इनिंग्स, एक अच्छी स्पेल चाहिए होता है, जो हसन अली ने हमें नहीं दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो मैच हार गए। और आपको पता है लास्ट बॉल तक गया था, थ्रिलर मैच हुआ था वो। आपको पता है शाइन अफरीदी को एक बॉल पे 4 रन चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने एक वाइड करवाई, एंड जेसन होल्डर ने ऊपर से चौका मार दिया, एंड पाकिस्तान हैव लॉस्ट देयर मैच फ्रॉम वेस्ट इंडीज़। और आपको पता है 2017 से पहली बार पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से हारा है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही एक शॉकिंग पॉइंट है, एंड शॉकिंग एक मोमेंटम गया है पाकिस्तान का, क्योंकि वो पहली दफ़ा कोई मतलब कि मैच हारा है वेस्ट इंडीज़ से 2017 के बाद। एंड आपको पता है इस सीरीज़ में ना रिजवान थे ना बाबर थे, लेकिन उनकी कमी हमें थोड़ी बहुत महसूस हुई, लेकिन इतनी महसूस नहीं हुई, क्योंकि ये हमें यकसर इसको हमें बैक करना चाहिए। और मेरे ख्याल से हम इस यकसर को चांस देंगे तो हमें उनकी कमी बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लेकिन एट द एंड जो
लिखा हुआ है वो होकर ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से सेकंड T20 में तो ये हुआ था। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड एंड फाइनल T20 जो एक डिसाइडर मैच था। आपको पता है 1-1 से टाई हो चुका था और आज की जब ये वीडियो रिकॉर्ड हुई तो वो आज ही मैच हुआ है। और आपको पता है इस मैच में क्या हुआ, इस मैच में पाकिस्तान को एक बार फिर बैटिंग मिली। आपको पता है तीनों मैचेस में पाकिस्तान को बैटिंग मिली एंड पाकिस्तान इस फेल टू 200 से क्रॉस फील्ड हुआ। लेकिन आज के जो मैच में उन्होंने टारगेट इम्पोज किया विच वॉज अ वेरी एक्सेप्शनल टारगेट विच वॉज 190 का टारगेट इम्पोज किया विद द हेल्प ऑफ साइम अयूब और साजिद फरहान की एक्सेप्शनल इनिंग्स। और साइम अयूब ने बहुत ही एंकर किया। आपको पता है 16 बॉल्स में उन्होंने 16 रन बनाए थे, लेकिन आगे जाकर उन्होंने एक्सेलरेट किया। और साइम अयूब से कोई सीखे कि इनिंग्स को एक्सेलरेट कैसे करते हैं। और साजिद फरहान का तो क्या गेम, वो एक एक्सेप्शनल बैटर है। आपको पता है बांग्लादेश में भी उसने अच्छा परफॉर्म किया था और होम में भी अच्छा किया था, अवे में भी अच्छा किया बांग्लादेश से। और अभी भी उसने 71 की इनिंग्स खेली एंड ही हैव हिटेड 5 सिक्सेस। आप सोचते हैं 5 छक्के लगाए सिर्फ अकेले साहिबजादा फरहान, जो कि एक बहुत ही एक्सेप्शनल एंड डोमिनेट वाली इनिंग्स से साहिबजादा थे। और आपको पता है उसको जब चांस मिला तो मेरे ख्याल से उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे सामने बहुत सामने आ रही है कि आपको पता है फ़खर जमान हैज़ बीन रूल्ड आउट फॉर ओडीआई सीरीज़। उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो ओडीआई के लिए ख़त्म हो चुकी है। आपको पता है जो फ़खर जमान है वो सेकंड T20 में हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए थे। डेट्स वाई ही डजंट प्ले थर्ड T20 एंड आपको पता है। और मेरे ख्याल से फ़खर जमान नहीं होगा तो उससे इम्पैक्ट क्रिएट होगा। लेकिन हमारे पास ओपनर है अब्दुल्ला और साइम ओडीआई में, तो मेरे ख्याल से उसकी कमी हमें महसूस नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह ना ही होगी। लेकिन फ़खर जमान अब आज 4 अगस्त को लाहौर वापस आ रहे हैं फॉर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम और उम्मीद है वो अच्छा प्रिवेंट करेंगे और प्रिवेंशन बनाएंगे। और आपको पता है रिहेबिलिट प्रोग्राम को अच्छी तरह फोकस करेंगे। और आपको पता है फ़खर जमान एक ऐसा बैटर है विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ फौजी एंड ही एज अ गेम चेंज पे है। तो मेरे ख्याल से उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो पाकिस्तान को एक इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन उम्मीद है कि ये सीनियर्स प्लेयर्स और वगैरह ये उम्मीद नहीं तोड़ेंगे और हमें उसका महसूस नहीं होने देंगे। तो गुड लक फॉर फ़खर जमान एंड उम्मीद है वो सही तरह रिकवर हो जाए ताकि वो पाकिस्तान के अपनी नेशनल ड्यूटी निभा सके। और अगर 30-20 की अगर हम वापस बात करें, आपको पता है पाकिस्तान हैव इम्पोज एक्सेप्शनल टारगेट ऑफ 190 एंड आपको पता है हमें शुरू में बहुत पिटा। आपको पता है जो उनके बैट्समैन है एथेनेस एंड जिविल एंड्रू, नो डाउट जिविल एंड्रू ने बहुत ही अच्छा स्टार्टअप दिया था हसन अली को, जो उसने पहला ओवर में मोमेंटम दिया था 16 रन बाय गिविंग 16 रन और उसने कंटिन्यू रखा बाय एथेनेस ने मोहम्मद नवाज को भी बहुत पिटा। और आपको पता है मोहम्मद नवाज एक एक्सेप्शनल, आपको पता है फर्स्ट T20 में उसने 3 विकेट्स ली, सेकंड T20 में उसने 3 विकेट्स ली एंड थर्ड T20 में भी उसने 1 विकेट लिया है और वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी रहा है। और आपको पता है और प्लेयर ऑफ द मैच तो ऑब्वियसली साहिबजादा फरहान है। तो मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी गुड नॉक बाय साहिबजादा फरहान एंड साइम अयूब। और आपको पता है बॉलिंग भी बहुत ही हमारी टाइट रही है इस मैच में, लेकिन इतनी टाइट नहीं थी क्योंकि आपको पता है 24 बॉल पे 49 रन चाहिए थे, लास्ट 4 ओवर में 49 रन चाहिए एंड विद द एक्सेप्शनल बॉलिंग ऑफ हारिस ऑफ एंड यॉर्कर्स बाय हारिस ऑफ एंड हसन अली हैव मेड इट पॉसिबल टू विन थर्ड T20 ऑल्सो। एंड आपको पता है क्या यॉर्कर्स मारी थी हारिस ने, वो थोड़ा बहुत पिटे लेकिन उनकी जो यॉर्कर थी उन्होंने बहुत ही एक इम्पैक्ट क्रिएट किया। और हेड्स ऑफ टू सुफियान मुकीम, इस सीरीज में सुफियान मुकीम एक अकेला स्पिनर था और मोहम्मद नवाज। और आपको पता है साइम अयूब भी पार्ट टाइम स्पिनर खिलाए थे और 4 ओवर्स पहले भी किया। आपको पता है जो सुफियान मुकीम उनका तो मतलब कि वो चांस डिजर्व करते थे और उनको बहुत ही सीरीज बाद और बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक के बाद और परफॉर्मेंस उनकी अच्छी थी, लेकिन फिर पता नहीं कोई वजह नहीं थी जिन्होंने उनको ड्रॉप करे थे। लेकिन जब भी उसने ऐसा कमबैक किया कि अब तो उसको ड्रॉप करने का सवाल निशान पैदा ही नहीं होता। तो मेरे कहते हैं सुफियान मुकीम को भी हमें हर मैच को चांस देना है एंड आपको पता है अबरार भी उसको डिजर्व करता है। लेकिन आपको पता है अबरार को हमने बहुत चांस दे दिया, अब थोड़ी सुफियान मुकीम की भी तो बारी होना चाहिए ना। और जब सुफियान मुकीम मतलब के अभी अच्छा परफॉर्म्स कर रहा है और आपको पता है उसने होल्डर की भी एक एक्सेप्शनल विकेट ली है एंड आपको पता है होल्डर की विकेट की टर्निंग पॉइंट है इस मैच का। और इस मैच का टर्निंग पॉइंट यही था, होल्डर की विकेट क्या बोल्ड करा सुफियान मुकीम ने, क्या स्पिन हुई थी उसके अंदर। तो मेरे ख्याल से वो एक ड्रामेटिक बॉल थी एंड जैसन होल्डर उसमें हिट लगाने की कोशिश कर रहा लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गया एंड उसका आउट एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया था। आपको पता है वेस्ट इंडीज़ एक बड़ा नाम है, लेकिन अब वेस्ट इंडीज़ का जो डाउनफॉल है वो मतलब कि बहुत अनरियल सा लगता है। आपको पता है जो ट्रू क्रिकेट लवर्स हैं वेस्ट इंडीज़ का डाउनफॉल देख के नहीं सह सकते। तो गाइस जो डैरेन शमी का जो फेस था वो यूँ था और आपको पता है वो खुद ही कह रहा था कि मतलब कि हम ही टारगेट चेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन ड्यू टू द स्टार्टअप बाय एथेनेस एंड जिविल एंड्रू की ओपनिंग पार्टनरशिप ने हमें मेड इट पॉसिबल टू गो टू द क्लोज टू द टारगेट। एंड मेरे ख्याल से बहुत एक्सेप्शनल इनिंग थी बाय एथेनेस जिन्होंने 60 स्कोर करी और उनको नीचे से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला रदरफर्ड ने बहुत ही अच्छा खेला। तो मेरे ख्याल से जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट फॉर्म उन्होंने कुछ गलतियाँ करी और जो उनकी कुछ गलतियाँ थी वो यही थी कि उन्होंने होल्डर को पहले नहीं भेजा, उन्होंने रोस्टन चेस को पहले भेजा। तो मेरे ख्याल से ये क्या था,
होल्डर को पहले बेचना चाहिए तो हो सकता है मोमेंटम ज़्यादा होता होल्डर के बाद, लेकिन एज अ पाकिस्तानी हम तो खुश हैं कि पाकिस्तान ने पहली अवे सीरीज़ जीत ली है सलमान अली यागर की कैप्टनसी। और आपको पता है सलमान अली यागर की कैप्टनसी वो 2.0 सरफराज की तरह कैप्टनसी कर रहे हैं, और हेड्स ऑफ टू सलमान अली यागर। एंड उम्मीद है आगे जाके अभी ODI की सीरीज़ भी आ रही। तो आपको पता है ODI का मतलब कि ODI और T20 का जो प्रीव्यू में मेरे चैनल पर आ चुका है, आप देख लें जाके। और आपको पता है कि अब ODI सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली 8 ऑफ अगस्त से। तो आपको पता है मेरे स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ एंड आपकी मतलब क्या मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूँगा और बस आपको मुझे सपोर्ट की वजह से सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड उम्मीद है पाकिस्तान ODI में भी बहुत अच्छा खेलेगा। एंड ये जो T20 थे ये बहुत ही रिमार्केबल T20 था। आपको पता है वेस्ट इंडीज़ ने मतलब कि एक ना कामयाबी फतह भी हासिल करी इस सीरीज़ में। एंड आपको पता है उनका मोमेंटम कितना ज़्यादा है। वो पहले इंग्लैंड से हारे, ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच हारे, देन ऑस्ट्रेलिया से 5-0 क्लीन स्वीप है, और बांग्लादेश से भी क्लीन स्वीप हो चुकी थी वेस्ट इंडीज। लेकिन पाकिस्तान ने एक मैच हारा, वो नहीं हारना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, ये हमारी टीम है, हम इसको बैकअप करेंगे। यंगस्टर्स खेल रहे हैं इसमें बहुत सारे, तो हमें इसको बैकअप की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से हमें तो बहुत ही बैकअप की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के लिए खुशी का मोमेंटम है, क्योंकि आपको पता है अभी ODI सीरीज़ में आने वाली, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान वो ODI सीरीज़ भी जीतेगा और मोमेंटम को जारी रखेगा। और आपको पता है बाबर आजम रिजवान तो आ चुके हैं फ्लोरिडा में, और तो मेरे ख्याल से अब उनको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और वो अपनी स्पिनर्स में ज़्यादा फोकस करें बाबर। और भी जो हमारे प्लेयर्स हैं जस्ट लाइक और भी प्लेयर्स जैसे कि मतलब अब्दुल्ला शफीक साइम में अपनी टेक्निक को बेहतर करें ताकि ODI में बहुत अच्छा खेल सकें। हमारे पास 5 डेज रिमेन है और फॉर नेक्स्ट ODI, सॉरी 5 नहीं 4 डेज रिमेन है फॉर नेक्स्ट ODI। एंड इंशाल्लाह मेरे पाकिस्तान जीतेगा और हमें इसको बैकअप करने से स्क्वाड को। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल टू मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एंड दैट्स वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और मैंने आज की वीडियो में आपको पूरा T20 का फुल रिव्यू दिया है, और बहुत ही एक अच्छा T20 हमें देखने को मिला इन USA फ्लोरिडा। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो ये टाइम था ये 5 AM में शुरू हुआ था। एंड लेकिन जो ट्रू क्रिकेट लवर है जस्ट लाइक मी, मैंने 5 AM में उठ के तीनों मैचेस देखे हैं। एंड ये ही जुनून और ये क्रिकेट फैन या क्रिकेट एक गेम ही नहीं, एक जज्बात है। तो स्टे ट्यून फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस। अल्लाह हाफिज़।